अमेंडमेंट करके एक प्रस्ताव विचाराधीन है पास होने के लिए, और वो इतना खतरनाक है कि उसमें न तो अखबार सुरक्षित रह सकेंगे और न पत्रकारों की को सुरक्षित रह पाने की कोई गुंजाइश है। पुष्पा जी ने भी विरोध किया था, हमने भी विरोध किया, और वो अंततोगत्वा अभी भी विचाराधीन है। अभी विगत दिनों प्रेस काउंसिल के एक सदस्य के पत्र आया और उन्होंने इस पर विरोध की बात कही, तो मैंने उनको पत्र लिख करके ये बता दिया कि इसका विरोध हम और इंडियन फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स के पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से पुष्पा जी ने इसका विरोध किया था, और भी तमाम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन वो अभी भी तलवार पत्रकारों और अखबार वालों पर लटक रही है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए कि इस समय कोरोना की महामारी संपूर्ण देश में व्याप्त, और उसमें ऐसे कठिन समय में हमारे पत्रकार साथी अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, और परिणाम ये हुआ कि हमारे 3 प्रमुख पत्रकार, आगरा से एक पंकज कुलश्रेष्ठ जी और मितेश पटेल जी, और दूरदर्शन के वरिष्ठ कैमरामैन योगेश जी को जान से हाथ धोना पड़ा, जो कोरोना प्रभावित हुए और सम्यक इलाज के अभाव में उनको इस संसार से जाना पड़ा। हम लोगों ने, सभी ने, पुष्पा जी ने भी लगातार एक मुहिम चला करके इस प्रभावित और पीड़ित पत्रकारों के लिए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए मांग रखी। पंकज कुलश्रेष्ठ के लिए घोषणा तो हुई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दी जाएगी, लेकिन वो आज पता चला सुबह ही कि अभी तक उस परिवार को कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई। तो ये दोहरा शायद नेटवर्क का इशू आ गया है हमारे चीफ गेस्ट की तरफ से, अखिलेश शुक्ला जी। जी सर, कंटिन्यू। जी, आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही सर? अभी आ रही, कंटिन्यू करिए सर। आवाज आ रही है? जी जी, कंटिन्यू होइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन परिस्थितियों में हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। इन परिस्थितियों में हम लोगों को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे अक्षुण्ण रख पाए। सरकार की स्थिति सामने है, समाज की स्थिति सामने है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में हम लोग सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह करें। और समाचार पत्र के अखबार, जब अखबार ही नहीं रहेगा या मीडिया संस्थान ही नहीं रहेंगे, तो उन कर्मियों के हित संरक्षण की बात कौन करेगा? उनका हित संरक्षण कैसे हो सकता है? तो हम सभी संगठनों से अपील करते हैं आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर कि वे एक साथ आकर के, और आम पत्रकार, चाहे वो मीडिया के किसी भी संस्थान या किसी संगठन से जुड़े हों, चाहे प्रिंट मीडिया से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, उनके अपने सारे लोगों के लिए एक नया सिद्धांत, मार्गदर्शक सिद्धांत बने और उसी के तहत हम लोग आगे काम करें, जिससे आम पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो विकृत होने से हम लोग बचा सकें, अपने मीडिया साथियों के हित संरक्षण के प्रति सतर्क हो सके और उसमें सफलता पाए। नेशनल साइबर प्रोटेस्ट 22 अप्रैल से लगातार
चल रहा, लेकिन जिस प्रकार से न तो पत्रकारों के आर्थिक पक्ष के प्रति सरकार का ध्यान जा रहा है और न ही हमारी इस चल रही प्रोटेस्ट के बारे में सरकार ने कोई अभी तक रिस्पांस दिया। इसलिए तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो आज 30 मई के जो इस पत्रकारिता दिवस के संदर्भ में जो गोष्ठी आयोजित की, इसमें इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए आवश्यकता है और हम लोग एक सिद्धांत बना करके अपने उन साथियों को पुष्पित और पल्लवित करते रहें जो अपनी तमाम हितों को उपेक्षा करके अपने दायित्व का सम्यक निर्वहन समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इवन सरकार के लिए भी करते हैं। सरकार के अन्य जो इकाइयां हैं उनसे ज्यादा बढ़ करके पत्रकारों का योगदान आज के इस डिजिटल युग में हो रहा है, लेकिन उसका अवमूल्यन, उसका मूल्य लगाने के लिए, उसका मूल्य निश्चित तय करने के लिए, उसके सिद्धांत और उसकी सक्षमता के बारे में सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं एक बार पुनः सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और विशेष रूप से शिबू खान जी का और उनके जो सह होस्ट हैं इश्तियाक भाई का और हमारे जो तमाम पत्रकार वरिष्ठ साथी हैं उन सबका, विशेष रूप से पुष्पा जी का, सुनील जी का, नारायण पुरकर जी का, पवित्र मोहन जी बाला साहब जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपको आज के इस दिवस की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए हम और हमारा संगठन तहे दिल से शुक्रगुजार है। हमेशा आपसे उम्मीद रखूंगा कि पत्रकार एवं पत्रकारिता जगत के लिए जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ते आए हैं, हमेशा से ही पत्रकारों के साथ उनको ब्लेस देने का, आशीर्वाद देने का भी काम इसी तरीके से आपका जारी रहेगा सर, यही कामना हमारी है। बिल्कुल आपके जो क्रियाकलाप है इन दिनों मैंने देखा, उसमें मैंने हृदय से ये तय किया था सर कि उम्र में तो आप हमसे बहुत छोटे होंगे, हमारी 73 साल की आयु है सर, 40 लेकिन इसी तरह के दायित्व का यदि आप पालन करते रहेंगे तो एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे और सफलता के लिए पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बस बना रहे। आप बड़ों का, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा गिफ्ट होगा हमारे लिए। मैं बढ़ाते हुए इसी मामले को मैं राष्ट्रीय मीडिया महासंघ के कौशाम्बी जिला अध्यक्ष को आमंत्रित करूंगा, दिनेश कुमार जी। आइए अतिथियों का स्वागत बस करें, बस आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। दिनेश कुमार जी अपना म्यूट ऑफ करें और अनम्यूट होकर आप अपनी बात रखें। दिनेश जी स्वागत। शिबू जी 1 मिनट आज्ञा हो तो हम जो है एक और कार्यक्रम में हमें जाना है। सर बिल्कुल सर ने पहले से बता दिया था, आज एक बड़ा कार्यक्रम है सर को, तो सर प्लीज आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। एक बार फिर से हिंदी पत्रकारिता दिवस की आपको ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। थैंक यू जी दिनेश जी। जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ जी, अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले जी सर, मैं सबसे बड़ी बहन माननीय श्रीमती पुष्पा पांडे जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उसके बाद मैं अपने सर नेशनल मीडिया कॉन्फेडरेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर सर श्री शिबू खान जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जो मेरे आदर्श है, और सभी इस वेबिनार ऑनलाइन मीटिंग में सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हिंदी भाषा पत्रकारिता दिवस है, जिसमें सबसे पहले उदंत मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई सन 1826 ईस्वी में निकला था। हो चुकी है दिनेश जी, हिस्ट्री हो चुकी है। चलिए स्वागत हो गया, बहुत लोग हैं, समय कम है क्योंकि दूसरे प्रोग्राम भी हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, इसी क्रम में
मैं बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ फाउंडर मेंबर्स में शुमार है बबलू चक्रवर्ती जी, अपनी बात रखना चाह रहे थे। बबलू जी, महज 1 मिनट का समय है आपके पास। बबलू जी अनम्यूट करें, अपनी बात रखें। सर समय का अभाव है बहुत ज्यादा, समय आपने भी बहुत कम रखा है, मानता हूँ कि आपके पास समय कम होगा, लेकिन मुझे कुछ बिंदुओं पर बात थी। मैं सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ और मेरा ये निवेदन था सभी लोगों से। सब कुछ मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये प्रयास जो किया जा रहा है बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा जो मानना है वो हमने अभी सुना था मुख्यमंत्री महोदय के, तो उनके जो विचार थे ना कि आज हमें संकल्प लेना चाहिए। आवाज आ रही है मेरी क्या? सर आ रही है, बोले ना। हेलो, बोले आवाज आ रही है बबलू जी, आवाज आ रही है। तो मेरा जी थैंक सर। मैं सर देखना चाह रहा कि आज मुख्यमंत्री महोदय ने जो विचार व्यक्त किए हैं कि हमें एक संकल्प लेना चाहिए, इससे हमें पावन दिवस, इससे मतलब हमें शायद ही मिले कि हम इतने सारे लोगों के साथ आज बात कर रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ मिलकर पत्रकार इसमें एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, तो क्यों ना एक संकल्प लें आज हम। संकल्प ये कि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है हमारा, पावन हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो क्या आज हिंदी की समर्थन करें। हमें की भाषा अलग बात, लेकिन हमें हिंदी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान है, हमारे देश में हिंदी मातृभाषा, तो क्यों ना हिंदी की हम आज समर्थन करें, हिंदी की आवाज उठाएं। दूसरी चीज ये सर कि आज हमने देखा है कि कोरोना वायरस का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है। कोरोना वायरस के दौरान हमारे पत्रकार साथी किस तरीके से अपना प्रेस का कार्य कर रहे हैं। मुंबई, आगरा, इंदौर में पत्रकारों को अपनी जान तक देनी पड़ी। बबलू जी मैं रोकना चाहूंगा। जी बताइए। बहुत बातें हो गई हैं, नेक्स्ट टाइम भी जल्दी 1-2 दिन में रखा जाएगा, फिर समय पूरा दिया जाएगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा बड़ी बहन पुष्पा पांड्या जी का, जिनकी बात अधूरी हो गई थी। मैं कृपया कहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप अपनी बातों को पूरा करें। बड़ी बहन पुष्पा पांड्या जी, सुन पा रही हैं मेरी बात? हाँ, थैंक यू वेरी मच। बबलू जी को भी मैं सुनना चाहती थी, लेकिन आप होस्ट हैं, मैनेज आपको अपनी बेस्ट क्षमताओं के हिसाब से टाइम को देखते हुए प्रोग्राम को मैनेज करना है। लास्ट पॉइंट रखेंगे, बबलू जी को पूरा समय देंगे हम, मात्र 5 मिनट 10 मिनट का समय हम दे देंगे। मैं लास्ट पॉइंट पे थी कि डिजिटल मीडिया में बहुत सारी पोस्ट सर्कुलेट होती रहती हैं। कभी कह दिया जाता है कि ये सूचना मंत्रालय से ये नोटिस आया है, ये सूचना मंत्रालय का आदेश जारी हुआ है कि ये व्हाट्सएप या पत्रकार, यूट्यूब पत्रकार, तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, मैसेंजर, ये पत्रकारों के ऊपर सरकार शिकंजा कसेगी। अच्छी बात है, क्यों ओनली सोशल मीडिया पत्रकारों पे? जितने भी फर्जी पत्रकार हैं, बोगस हैं, पीत पत्रकारिता करते हैं, गोदी मीडिया है, सरकार को तो शिकंजा ऐसे सभी पत्रकारों पे कसना चाहिए। क्या यूट्यूब या मैसेंजर या व्हाट्सएप भारत की धरती पे क्लाउड से उतर के नीचे आ गए, हम लोग क्या उस पर पत्रकारिता नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो आप बैंडविड्थ देते क्यों हो यूट्यूब को? आपने कोई तो लाइसेंस दिया होगा, किसी तो विधि विधान एक्ट, बायलॉस, IT एक्ट, किसी के अंदर ही तो ये लोग यहाँ पे आए। आप उनसे डायलॉग करिए। आप पत्रकारों के ऊपर सिर्फ इस नाम से शिकंजा कस दें कि अगर आप प्रिंट मीडिया को और कुछ कैपिटल घरानों को बचाना चाहते हो, और एक आम इंसान जिसके अंदर देश सेवा का जज्बा है, जो पत्रकारिता के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है, जो प्रो पुअर का पक्षधर है, जो आम जनता का पक्षधर है, जो आम जनता की समस्याओं से जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है, आप उसको सिर्फ इसलिए बंद कर देंगे उसकी आवाज कि वो यूट्यूब का पत्रकार है? ये तो देश के संविधान के खिलाफ है। तो इसीलिए मैंने मांग की थी कि एक मीडिया पॉलिसी का आना बहुत जरूरी है, और सरकार को, ये सरकार का काम है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है, हमें डाटा उपलब्ध कराए। देश के अंदर कितने पत्रकार हैं, कितने फ्रीलांसर्स हैं, कितने स्ट्रिंगर्स हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करने के फेवर में मैं नहीं हूँ। अगर सरकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से कुछ रिकमेंडेशंस या उनका रिस्पांस मंगवा लेती है कि प्रेस काउंसिल को कैसी नीति चाहिए, मीडिया नीति कैसी चाहिए, वो काफी नहीं है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
आज के दिन मीडिया बॉडीज का रिप्रेजेंटेटिव संगठन नहीं है, सिर्फ इसलिए कि 3 संगठन 5 संगठन जुड़ जाते हैं और कॉमन नेम भेज देते हैं और पत्रकार संगठनों से 25 नुमाइंदे चले जाते हैं वहां पे, 24 नुमाइंदे, 23 नुमाइंदे पत्रकारों के वहां चले जाते हैं, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं होता है। इसको भंग करने के फेवर में हम नहीं हैं। हमने जिस तरह की सरकारें इस देश में देखी हैं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी का होना इस देश में, प्रेस की स्टैट्यूटरी बॉडी का होना हमेशा हमेशा बहुत जरूरी है। और ये प्रेस काउंसिल एक मोनोपोली बन चुकी है, जिसमें मैं पॉकेट संगठन तो नहीं कहूंगी, सारे संगठन तो पॉकेट संगठन नहीं है, लेकिन यस उसके अंदर हैं। वहाँ 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बैठते हैं, ये यूजीसी का भी रिप्रेजेंटेटिव रहता है, बार काउंसिल का भी रहता है, साहित्य अकेडमी का भी रहता है, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन भी तो खुद पहले पीसीआई के मेंबर होते हैं, मैं सोचती हूँ फिर ही चेयरमैन होते हैं। तो ये प्रेस काउंसिल के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। हम लोगों ने एनएमसी का जो पहला प्रोग्राम 2016 को किया था, उस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसको जलाया गया था। डिजिटल मीडिया में उसकी तमाम पब्लिसिटी हुई थी, पर उसका क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अगर देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एक भी आदमी चला देता है तो उसको उठा के जेल में अंदर कर दिया जाता है। देश का झंडा जो है किसी के पांव के नीचे आ जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, और बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं, होनी भी चाहिए। लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका हमने संविधान जलाया, तो आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, आप लोगों ने उस पर क्या एक्शन लिया? हमारी बात सुनी? नहीं सुनी। तो ये मैं बात कर रही हूँ 16 नवंबर 2016 की। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट फिर जलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग्स में जाते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सभी जाते हैं, एक इन्विटेशन पे जाते हैं। लेकिन जो आईकॉम के माध्यम से मीडिया बॉडीज आपको अब पिछले 2 महीने से बारी बारी जो डिमांड्स कर रही हैं, प्लीज उनको सुनिए। मेरा आपसे डिजिटल इंडिया, जो आपका सपना है डिजिटल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का मतलब क्या कि भारत पेपरलेस हो। तो पेपरलेस भारत हो जाएगा, तो थोड़ा पेपर वालों का भी सुनिए, जिनकी रोटी रोजी पिछले कई सालों से, भूल जाइए पुराना इतिहास, भूल जाइए हिंदी पत्रकारिता दिवस की नींव का इतिहास, 179 ईयर्स को, लेकिन देश की आजादी के बाद के इतिहास को देखिए। प्रिंट मीडिया, अगर वो पेपरलेस भारत हो जाता है तो उस प्रिंट मीडिया को आप कैसे सुरक्षित करेंगे? जैसे देश के मजदूरों को सुरक्षित किया गया। तो ये भी बहुत सोचने की बात है। हजारों अखबार जो डीएवीपी के पैनल में नहीं है, आज भी निकल रहे हैं, तो उनके बारे में मैडम सुन पा रही हैं? मैडम सुन पा रही हैं आप? शायद नेटवर्क का इशू आ गया है, मैडम नहीं सुन पा रही हैं। इसी क्रम में चलिए मैं आगे बढ़ाता चलूं। राष्ट्रीय मीडिया महासंघ के हम मंडल इकाई की तरफ से आमंत्रित करेंगे, प्रयागराज मंडल की तरफ से, कि जो अतिथि हैं, जो हमारे साथी हैं, उनका स्वागत एवं धन्यवाद करने के लिए। मंडल की तरफ से मैं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मिराज मंसूर को आमंत्रित करता हूँ। मिराज मंसूर, आप मंडल प्रयागराज की तरफ से आप लोगों का आभार प्रकट करें और स्वागत करें। मिराज मंसूर। हेलो शिबू जी। हाँ सर। आपको सुनना चाहते हैं सभी लोग। मिराज मंसूर, मेरी बात सुन पा रहे हैं? मिराज मंसूर। शिबू जी, आपको भी सुनना चाहते हैं सभी पत्रकार। मिराज मंसूर नहीं है शायद। चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ। शिबू जी एक मिनट। शिबू जी, सभी पत्रकार साथी आपकी बात सुनना चाहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मीडिया महासंघ के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके विषय में आज चर्चा करने का विषय नहीं है। आज चर्चा जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जो विषय हम लोगों ने चुना है, आज के पत्रकारिता के दौर में डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या है शायद आपको बताना नहीं पड़ेगा। आज जो सोशल मीडिया के नाम से जानते हैं, वही एक प्रारूप है डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया में आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ऐसे तमाम अन्य प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं बतौर डिजिटलाइजेशन। सरकार ने अभी, जैसा कि बड़ी बहन आदरणीय पुष्पा पांडे जी ने अपनी बात बताई, कि सरकार जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की तो बात करती है, पर बहुत सारी चीजों में अभी उनके पॉलिसी नहीं बनी हुई है। हवाई बातें हो रही हैं, जिसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं।
पत्रकार साथियों, आपको एक बार फिर से बताना चलूं कि अभी मैडम ने बात बताई कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पीसीआई के नाम से हम जानते हैं, हिंदी में उसे भारतीय प्रेस परिषद बोलते हैं, इसका लॉ को हमने फर्स्ट, जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था एनएमसी का, हमने उसके जो रूल्स थे, उसकी जो कॉपीज थी, हमने उसको जलाया था, लेकिन गवर्नमेंट के कान में जू भी नहीं रेंग सकी है। एक बार मैं फिर से जल्द ही मैडम के एवं अन्य संगठनों के आह्वान पे मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि एक बार फिर से हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के उस नियम एवं निर्देश की पत्रावली को जलाने का काम करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का हम काम करेंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि एक बेहद बड़ी उम्मीद है कि आप सभी हमारे इस सहयोग में जरूर साथी बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी एक बार फिर से मीडिया को आवाज उठाने में अपना सहयोग पूरी तरीके से देंगे, जैसा कि विगत दिनों से आप लगातार देते चले आए हैं। मैं शिबू खान आप सभी को एक बार फिर से हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबसे एक बार फिर से शुक्ला जी, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, अखिलेश शुक्ला जी, जिन्होंने बात कही थी संकल्प लेने की, मैं आप सभी से एक बार फिर से वादा कराना चाहता हूं कि क्या आप वादा दे रहे हैं एनएमसी और शिबू खान के माध्यम से एवं सब सारे पत्रकार साथियों के माध्यम से, क्या आप वादा आज संकल्प ले रहे हैं कि हमें गलत पत्रकारिता नहीं करनी है, अपने हिसाब से पत्रकारिता करनी है, साक्ष्यों के आधार पर पत्रकारिता करनी है और ढंग से जो नियम कहता है, जो हमारा माइंड कहता है, उसके आधार पे हम पत्रकारिता करेंगे। हम किसी के बहकावे में, किसी के लालच में, किसी भी अन्य लालच में हम आकर के अपनी पत्रकारिता, अपनी कलम को गिरवी नहीं रखेंगे। साथियों, आज 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस दिन हमको प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प लेना ही पड़ेगा कि हम वाकई में एक पत्रकार हैं। तो कौन से पत्रकार हैं? हम वो वाले पत्रकार नहीं गिनना चाहते हैं जो गोदी मीडिया कहलाए जाते हैं, जो फेक मीडिया कहलाए जाते हैं, जो बिकाऊ पत्रकार कहलाए जाते हैं। नहीं, हम वो पत्रकार बनना चाहते हैं जो हमारे पत्रकारों के पुरोधा रहे हों। चाहे पंडित जुगल किशोर जी की बात आज हुई हो 30 मई के उपलक्ष्य में, हमें वो पत्रकार बनना है। हमें पत्रकारों के जो पुरोधा रहे हैं, अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी, हमको उनके जीवन का परिचय आज पढ़ना पड़ेगा, उनके जीवन पे प्रकाश डालना पड़ेगा और उन्हीं के जीवन को आधार और रोल मॉडल मान करके हमको पत्रकारिता धर्म निभाना पड़ेगा। साथियों, मैं शिबू खान एक बार फिर से आप सभी से कहता हूं कि आप अपने आप में संकल्पबद्ध हों, अपने आप से वचनबद्ध हों, अपने आप में दृढ़ संकल्प लें कि आज से अभी तक जो भी हमने किया, अच्छा या बुरा, डजेंट मैटर, भूल जाइए वो सब बातें। आज से हमें आपको नए सिरे से पत्रकारिता धर्म को अपनाते हुए अपने आप में वचनबद्ध लेना है, अपने आप में एक कसम खानी है, एक संकल्प लेना है कि नहीं, अब हम पत्रकारिता करेंगे तो अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी की तर्ज पे करेंगे। अब हम पत्रकारिता करेंगे तो उन पत्रकार पुरोधाओं के नाम पे करेंगे जिन्होंने तन मन धन पूरा जीवन पत्रकारिता धर्म में देश के नाम निछावर करके अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है। तो साथियों, ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस यही बात और यही एक जोश में भरना चाहूंगा कि असल पत्रकार के मायने क्या हैं, असल पत्रकार होता क्या है, असल पत्रकारिता धर्म क्या है। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि असल पे जाइए और सुनी सुनाई बातों को नेगलेक्ट कर दीजिए। मैं एक बात मैडम की बात को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा। मैडम ने कहा है कि हम लोग आए दिन देखते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय से ये मैसेज आया है कि फर्जी पत्रकारों की पकड़ धड़ हो रही है, धरपकड़ की जा रही है, व्हाट्सएप पत्रकारों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। मत सुनिए इन सब बातों को, फिजूल की बातें हैं, बकवास भरी बातें हैं। मैं पूरी तरीके से इन बातों का कंडेम करता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप अपने विवेक बुद्धि पे, सुनील डैंग सर ने, पवित्रा मोहन सर ने, नारायण पुरकर सर आदि ने सभी ने एक बात कही कि अपने विश्वस्त सूत्रों पे खबर लिखिए, अपने विवेक बल पे खबर लिखिए। अगर आपको 1% डाउट है कि खबर मुझे डाउटफुल समझ में आ रही सूत्रों के अनुसार भी, आप उसका क्रॉस चेक करिए। खबर कहीं से भी आती है, आप उसको आधिकारिक वर्जन लीजिए, आप उसमें स्थानीय लोगों की, चश्मदीद गवाहों का बयान लीजिए। मैं बस यही बात कहता हूं। और जो पीक पत्रकारिता चल रही है, जो गिरवी रख के चापलूसी कर रहे हैं, जो तलवे चाटने काम कर रहे हैं, मैं इसका एक बार फिर से पुरजोर विरोध करता हूं। भारत सरकार से मांग करता हूं कि मीडिया को संवैधानिक मीडिया का दर्जा दिया जाए। भारत सरकार से आईकॉम के माध्यम से हम पल पल लगातार अपनी डिमांड्स रखते जा रहे हैं कि मीडिया को हवाई नहीं बल्कि संवैधानिक दायरा में उनको चौथे स्तंभ का गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से मीडिया को स्थायी एवं चौथा संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जो कि मीडिया पालिका का नाम दिया जाए। आप जानते हैं, हम जानते हैं। अभी मैं बधाई देना चाहूंगा अपने परम मित्र बबलू चक्रवर्ती जी का
एटा में पत्रकारों ने मिल करके एक अपनी 4-5 पॉइंट्स पे प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को अपनी डिमांड्स रखी है। आप सभी पत्रकारों से निवेदन है कि अपने अपने जिला में, तहसील में, ब्लॉक्स में, कस्बों में, अपने मंडल पे, प्रदेश स्तर पे आप सभी लोग भी अपनी माध्यम से इन मांगों को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार को आप लोग बिना विलंब किए हुए लेटर को ज्ञापन के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस की सुविधा है तो डाक के माध्यम से अपने पत्रों को, अपने आवेदनों को, अपने प्रार्थना पत्रों को भेजने का काम करें। बस यहीं से अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मीडिया समाज। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे साथी मौजूद हैं, मेराज मंसूर जी मौजूद हैं, इनको मैं आमंत्रित करूंगा कि प्रयागराज डिवीजन की तरफ से आप अतिथियों का स्वागत करें। बस जल्दी करें, मिनट 1-1.5 मिनट बचा है सिर्फ। मेराज मंसूर जी सुन पा रहे हैं? शुक्रिया सर जी, बस स्वागत करिए जल्दी से। हाँ शुक्रिया सर। हाँ सर, मैं मेराज मंसूर एनएमसी कौशाम्बी से आप सभी मित्रगणों और साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इसमें जो भी पात्रा जी हों या मैडम जी हों, जो भी आज जिन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बताया इस हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में। जितने लोग ने भी अभी हम लोगों को जो भी बताया, उससे हम लोगों को बहुत ही मजबूती मिली है। इससे हम लोग उन लोग के साथ मिलके और अच्छा काम करने की, आगे चल के और अच्छा काम करने की सोच रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मेराज मंसूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुशासन समिति उत्तर प्रदेश इकाई के अभी जिला कौशाम्बी से पूर्व फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, अनिरुद्ध पांडे जी। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप अपनी बात रखें, अतिथियों को स्वागत करें। हाँ जी सर, धन्यवाद। मैं आज जो है 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस की जो है आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार इतिहास हमारा पत्रकारिता का रहा है उसी प्रकार से आगे ही चलता रहेगा। कहीं न कहीं हमारा पत्रकारिता एक अंधकार में है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं कि उसको अंधकार की तरफ जाने से रोकना है। हमने एक दीपक जला के उसके सामने रखना है, उसको रोशन करना है, जिससे कि आज हमारी जो पत्रकारिता है कहीं न कहीं दबाई जाती है। अनिरुद्ध पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय का अभाव है। कमाल अहमद खान जी उत्तर प्रदेश, धन्यवाद सर, धन्यवाद। राज्य एडवाइजरी सलाहकार के समिति के चेयरपर्सन है कमाल अहमद खान जी, आप धन्यवाद ज्ञापित करें। बस इसके बाद कार्यक्रम का समापन कर दिया जाएगा। धन्यवाद शिबू जी। मैं कमाल अहमद खान, राज्य सलाहकार समिति चेयरमैन, राष्ट्रीय मीडिया महासंघ उत्तर प्रदेश इकाई, आप सभी अतिथिगण का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परम आदरणीय बहन पुष्पा पांड्या जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 10 सेकंड में बंद हो जाएगा, 10 सेकंड बाद समाप्त करिए। और हमारे पवित्र मोहन सर का भी धन्यवाद देता हूं, सुनील डैंग जी का, नारायण पुलकर जी का, शिबू खान जी का, प्रसन्ना जी का, अखिलेश शुक्ला जी का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने आके और हम लोगों को मार्गदर्शन देने का कार्य किया और